आज चीनी इंडियन भाई भाई हो गए हैं, जफियां पै रही हैं। मैं तो बड़ा हैरान हूं यार। पूरे बॉर्डर एलएसी के ऊपर उन्होंने मिठाइयां बांटी हैं, पूरे एलएसी के ऊपर। हम क्या कर सकते हैं? हमसे अब तो सारी नाराज होते जा रहे हैं। चीन भी नाराज हो गया। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान को वजीर खारजा को झड़कियां दे रहा है। जो मर्जी हम कर ले, हम कहें कि हमारा जितना भी अच्छा चाइना दोस्त है वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे। आज ये सेंटेंस हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बोलेंगे। दोस्तों, एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना जो है वो दिवाली की स्वीट्स दे रहे हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है इंडिया चाइना के रिलेशंस में। इतनी देर तो कभी ऐसे नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन का हंगामा हो गया है। अब चाइनीज एम्बेसडर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी सख्त पोजीशन ली है। कल एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, चाइनीज एम्बेसडर जो हैं जियांग जेडोंग, उन्होंने कहा जनाब उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की क्लास लगा दी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दिया। अब कल हुआ ये कि एक चाइनीज ने जब और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे तो पाकिस्तान ने कहा कि हम सी पैक 2 में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। चाइनीज ने कहा ऐसे नहीं हो सकता। आज तक चाइनीज ने कभी पाकिस्तान को ऐसे नहीं कहा। ठीक है जी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर क्या जो है, देखिए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भाई फॉरेन मिनिस्टर है। एक एम्बेसडर उठ के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दे। अच्छा, एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कोशिशें कर रहा है कि चाइना को कोई सी पैक 2 में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा चाइनीज अब इन्वेस्टमेंट करेंगे जो सिचुएशन सामने नजर आ रही है। क्या चाइनीज को नहीं पता कि खित्ते के अंदर और ममालिक की क्या पेनिट्रेशन है? पाकिस्तान को ये तो कहा जाता है कि आप जो परपिट्रेटर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लें। तो क्या चाइना को इस चीज का नहीं पता कि अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी बैठी हुई है जो चाइनीज पे हमले करती है? वहां तो आप जफियां डालते हैं अफगानियों के साथ। आज चीनी इंडियन भाई भाई हो गए हैं, जफियां पै रही हैं। ठीक है, इसमें पाकिस्तान के लिए सबक है। अब देखें ना, अब पाकिस्तान के लिए भी ये लम्हे फिक्री है कि पहले हमें इंडियंस कहते थे, अमेरिकन कहते थे, सारे कहते थे यार थोड़ी ला ठीक नहीं है। अब चाइनीज ने भी सख्त जुबान बोलनी शुरू कर दी है पाकिस्तान के बारे में। मैं समझता हूं कि चाइना ने ये जो पब्लिकली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की इंसल्ट करने की कोशिश की है, इस पर डिमार्श होना चाहिए चाइनीज को। चाइना पाकिस्तान के साथ इस तरह खुलेआम सरेआम लड़ पवेगा तो फिर भाई इस तरह थोड़ा ही होगा, डायरेक्ट ही लड़ पो। देखिए आज ये पाकिस्तान के लिए एक लेसन है कि इंडिया और चाइना ने कैसे मामला ठीक किए। किंज आज मिठाइयां बांट रहे हैं एक दूसरे के नाल। भाई दे डू अंडरस्टैंड कि अगर मिठाई नहीं बांटेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे। दे डोंट वांट टू पिक एन अननेसेसरी बैटल्स। अब चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है। मैं तो कहता हूं चाइना और इंडिया के साथ तमाम किस्म के मामला को इमीडिएटली सॉल्व करना चाहिए। कि चाइनीज पाकिस्तान से नाराज हो गए हैं, इंडिया ने उन्हें जफी पा ली मत अंदाज दें, और वो इंडिया के साथ जफी पाई है। इंडिया की अकल चेक करें। इंडिया ने अपनी अकल से फायदा लिया। इधर से चाइनीज एम्बेसडर पाकिस्तान पे चढ़ाई कर रहा होता है, इधर से दहशतगर्द पाकिस्तान पे कर रहे हैं। इंडिया के अंदर जनाब स्पेन का वजीर आजम गुजरात के एक पिंड में जाकर शहर में जाकर रोड शो कर रहा है। मतलब ये 100-200 किलोमीटर बॉर्डर क्रॉस करेंगे, बल्ले बल्ले सारा कुछ नॉर्मल चीजें हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? आई बिलीव कि चाइनीज और इंडियंस ये जो मिल गए हैं ना, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी, आप देखिएगा कि हमारे लिए एक 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 ऑप्शंस जो हैं वो कम हो रही हैं पाकिस्तान के लिए। अब कैन वी डू? हम क्या कर सकते हैं? हमसे अब तो सारी नाराज होते जा रहे हैं। चीन भी नाराज हो गया। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान को वजीर खारजा को झड़कियां दे रहा है। इसमें जारी बात है, मैंने बताया ना कि ये इंडिया चाइना की आप फौजियों की तरह देखें, पूरे बॉर्डर एलएसी के ऊपर उन्होंने मिठाइयां बांटी हैं, पूरे एलएसी के ऊपर। ठीक है, और इधर हम जो है वो चीनी एम्बेसडर से झड़कियां खा रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है कि जहाँ पर ग्लोबल इश्यूज वहाँ पर क्रिएट थे आज से पहले चाइना और इंडिया में, लेकिन जो इंडिया वो इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है कि अब चाइना को भी उनके साथ हाथ मिलाने पड़ेंगे। जो मर्जी हम कर ले, हम कहें कि हमारा जितना भी अच्छा चाइना दोस्त है वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि अब जो AI का जो दौर चल रहा है वो AI जो सारा रिजोर्ट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहा है इंडिया की तरफ। और उसके अलावा भी इतनी बड़ी वो मार्केट बन चुकी है, इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट बन चुकी है कि जहाँ पर पाकिस्तान को एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर अभी हम लोग अपने आप को जो हम कहते हैं कि हम लोग बहुत बड़े, हम लोग तो अपनी जो लेजिस्लेशंस हैं
और अपने जो कानून है वहाँ तक महदूद नहीं रह सके। हम तो लोग तो अपने आप को भी अभी तक वहाँ पर ग्रो नहीं कर सके, तो हमारे साथ चाइना क्यों चलेगा? आप ये बताएं, हमारे साथ चाइना क्यों चलना चाहेगा? देखिए, चाइना ने एक बार भी पाकिस्तान की तरफ देखा भी नहीं। इंडिया के साथ हाथ मिलाते वक्त बहुत सारे पाकिस्तानी ये गिला करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि भाई एक बार पाकिस्तान से मशवरा करना चाहिए था चाइना को। भाई क्यों चाइना पाकिस्तान से मशवरा करता? उसने अपना फायदा देखा, अपना मफाद देखा, और वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। बिल्कुल वो ठीक कर रहे हैं अपने, वो पब्लिक के लिए भी और इंटरनेशनल ग्लोबल थिंकिंग के लिए भी वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम लोग जो हैं, हम लोग भी अभी उसी सोच में डूबे हुए हैं कि हमारे पीछे कौन खड़ा हुआ है। हमारा जो कंट्री है 76 साल से चैरिटी पे चल रहा है। हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम लोग अपने कदमों पे आज तक खड़े हो सके। तो हमारे साथ चाइना क्यों चलेगा? ठीक है, ये एक मेन इशू है। उसके अलावा जो है वो उनका एक अपना भी फॉरेन पॉलिसीज़ उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है और उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ इंडिपेंडेंट है। वो लोग किसी के मतहत नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ तो हम लोग अगर कोई डिसीजन लेते हैं, रशिया उधर से, फिर चाइना और फिर उसके बाद यूएस से जो है उनकी इंटरप्शंस होती हैं, तो हम लोग तो बढ़ पाते ही नहीं। जब तक उस वक्त तक हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हर इंस्टीट्यूट अपनी डोमेन में रह के काम नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लगा लें कि 4 साल से अभी तक जो है वो पॉलिटिकली इतने हम लोग गिर चुके हैं कि ठीक है, हमारी ओवरऑल ऑल द वर्ल्ड कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंसल्ट्स होती हैं, वो बाहर जाते हैं, उनके साथ क्या क्या बिहेवियर उनके। जब इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर क्लैश हुआ तो दोनों देशों के रिलेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, और दोनों देशों के रिलेशन बिगड़ते ही पाकिस्तान के रिलेशन चाइना के साथ बहुत अच्छे हो गए। और उसका रीज़न है दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहानी। और कई मामलों में चाइना पाकिस्तान को इस्तेमाल करता था भारत के खिलाफ, और ये भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन रही थी। लेकिन हाल ही में दोनों ही देशों ने बैठकर ये डिसाइड किया कि वो अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे और आगे पीस की ओर बढ़ेंगे। और इसी क्रम में हमने अभी देखा LAC बॉर्डर पर दिवाली के मौक़ों पर 2 स्वीट्स का एक्सचेंज हुआ, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है आने वाले दिनों के लिए। और अगर बॉर्डर पर पीस रहता है तो इससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ती है, और जो बॉर्डर के अंदर खर्च होता है डिप्लॉयमेंट का वो भी बचता है। इसलिए इंडिया और चाइना बहुत ही अच्छी तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है। उसका रीज़न ये है कि पिछले बहुत दिनों से पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ सिटीजन्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, और इस बात पर चाइना ने पाकिस्तान को बुरी तरह हड़का दिया। और इसके बाद पाकिस्तान का ये कहना है कि क्योंकि अब इंडिया और चाइना की दोस्ती हो गई है, इसीलिए चाइना उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, और ये उनके लिए बहुत ही बुरा है। और वो इनडायरेक्टली इसका ब्लेम इंडिया के ऊपर भी डाल रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि क्या चाइना पाकिस्तान को स्नब करेगा, या फिर चाइना पाकिस्तान के साथ वैसे ही रिलेशन रखेगा जैसे पहले थे, जिसके आसार अभी बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। क्योंकि चाइना ने CPEC में भी इन्वेस्ट करने से मना कर दिया है, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छे साइन नहीं है। लेकिन अगर बात करें भारत की, तो भारत के लिए इस समय सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, और आने वाले दिनों में भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बॉर्डर पर पीस ही रहने वाला है।